You will review about the parts of speech today. Today's chapter is parts of speech. What is parts of speech? The parts of speech is a statement in which there are many parts of in a statement or sentence. You will be watch many videos, but you will not be recognized about the parts of speech. Today I will tell you about the all parts of the speech with definition and examples. Dear students, good afternoon. जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत अच्छी तरीके से अन्य वीडियो में भी देखा होगा, पढ़ा होगा। आज की एक ऐसी वीडियो जिसके अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच को कम्प्लीटली जीरो लेवल से एक्सप्लेन करते हुए विद एग्जाम्पल के हम आपको बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं और इनका क्या रोल होता है किसी भी स्पीच के अंतर्गत। तो जुड़े रहिए हमारे साथ प्लीज। इट इज माई रिक्वेस्ट दैट फॉर यू आफ्टर वॉचिंग द वीडियो शेयर इट, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर टू अदर पर्सन, अदर स्टूडेंट्स। तो शुरुआत करते हैं। देखिए विद इंटरेस्ट, विद कॉन्सेप्ट टू इट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा भी होगा, आज का ये इतना खास वीडियो है आपके लिए। आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जितने भी उसके जो अंग होते हैं, उसके जो प्रकार होते हैं, एक स्पीच के अंतर्गत ये सारे कहीं न कहीं देखने को मिलते हैं। बट वी डू नॉट हैव अंडरस्टैंड अबाउट दैम। हम ये नहीं समझ पाते हैं उनको कि कौन सा किसी भी स्पीच के अंतर्गत आने वाला कौन सा वर्ड किस नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ दिखाएंगे आपको इस वीडियो में कि किस अंग को हम यानी किस टॉपिक को हम किस नाम से जानेंगे और वह वर्ड कहाँ पर यूज होता है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी स्पीच में आने वाले 8 शब्द हो सकते हैं, 8 टॉपिक हो सकते हैं, 8 जो वर्ड्स हो सकते हैं। उन 8 वर्ड्स को क्या क्या कहते हैं। सबसे पहला स्थान होता है नाउन का, दूसरा भाग प्रोनाउन है, तीसरा भाग वर्ब, चौथा भाग एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। अब इनके बारे में हम ये जान लें कि ये 8 जो किसी स्पीच के अंतर्गत आते हैं, इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनको कहते क्या है। आपने सुना होगा कि नाउन और प्रोनाउन। सबसे पहले नाउन के बारे में देखें। नाउन refers to the words that represent person, place, animal और things। आप सभी को पता है किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अगर कहीं भी पर्सन का नाम आ जाए, प्लेस का नाम आ जाए, एनिमल का नाम आ जाए, थिंग्स का नाम आ जाए, दैट इज कॉल्ड नाउन। उसको क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है ना। सेकंडली प्रोनाउन रेफर्स टू द वर्ड्स दैट आर यूज प्लेस ऑफ नाउन। वे शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ब, तीसरा जो वर्ब का है, refers to the words that express the action or work. It is also called doing work. ये वे शब्द हैं
जो किसी क्रिया को प्रकट करते हैं, इसको हम एक्शन वर्ड के नाम से, डूइंग वर्ड के नाम से, किसी भी वर्ड के करने को क्रिया कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्ब। नेक्स्ट एडजेक्टिव refers to the word that express या that describe the noun और pronoun। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उन शब्दों को कहते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट एडवर्ब refers to the word that describe a verb। जो वर्ब की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं एडवर्ब। यहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है। विच वर्ड क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। Which word qualifies the only verb that is called adverb। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएं वो तो एडजेक्टिव कहलाते हैं, और जो केवल क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसको कहते हैं एडवर्ब। नेक्स्ट प्रीपोजिशन द वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन टू शो द प्लेस टाइम एंड डायरेक्शन। जो किसी स्थान, समय और दिशा की ओर संकेत करें, और ये शब्द हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट कंजक्शन द वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। वे शब्द जो किसी भी वर्ड को, फ्रेज को, क्लॉज को और सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि दो फ्रेज, दो क्लॉज और दो सेंटेंस जोड़े जाते हैं, उनके बीच में जुड़ने वाला एक संयोजक होता है, एक वर्ड होता है। उनके द्वारा जब हम इन फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंस को जोड़ते थे, उन वर्ड्स को कहते हैं हम क्या, कंजक्शन। नेक्स्ट इंटरजेक्शन द वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को प्रकट करें उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। एज, फॉर्रा, एलस, ओह, एओ, व्हाट, आह, इट्स। दे आर डिफरेंट टाइप्स। और आप ध्यान दे सकते हैं कि जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है इन वर्ड के बाद, जिस वर्ड के बाद इसका यूज हो उसको कहेंगे हम क्या, इंटरजेक्शन। इस प्रकार से ये सारे जो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाले 8 प्रकार के शब्द की डेफिनेशन ये है। अब इनके एग्जाम्पल पहचाने, कैसे इनको पहचानेंगे, तो नाउन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इनका नाम कहीं आ जाए तो वह नाउन होगा। प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये प्रोनाउन होते हैं। वर्ब एट, रीड, प्ले, गो, स्लीप एंड राइट, ये भी अनलिमिटेड हैं। एडजेक्टिव गुड, टॉल, ब्यूटी, शॉर्ट, बिग एडजेक्टिव हैं। एडवर्ब लाउडली, सम, एंगरली, स्लोली। प्रीपोजिशन टू, इन, अमाउंट, अंडर एंड अबव। कंजक्शन बट एंड बिकॉज और सो दैट। इंटरजेक्शन आह, ओह, एल्स, ब्रेवो, इटीसी। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, इनको पहचान सकते हैं कि किस भाग के अंतर्गत कौन से वर्ड्स आते हैं। और ये अनेकों की संख्या में हो सकते हैं, मैनी टाइप्स हो सकते हैं, मैनी एग्जाम्पल हैं इनके। नेक्स्ट अब देखते हैं एग्जाम्पल से इनका यूज कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार से किसका यूज करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बेबी प्लेज विद द बॉल। इसमें से आपको नाउन देखना है, नाउन वर्ड क्या है। तो यहाँ पर नाउन के सामने जो आप देख रहे हैं फर्स्ट एग्जांपल है द बेबी। बेबी इज इटैलिक वर्ड, यहाँ पर तिरछा लिखा हुआ है, स्पष्ट है, दूर से दिखाई दे रहा है। किसी भी पर्सन का नाम होगा या पर्सन के लिए जो वर्ड आएगा उस शब्द को ही हम नाउन कहते हैं। तो बेबी शब्द यहाँ आपका क्या हुआ, नाउन हुआ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सेकंड नंबर प्रोनाउन है। प्रोनाउन का एग्जांपल देखिए, वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। इटैलिक वर्ड इसमें क्या है, वी, अच्छा लिखा हुआ है। और वी शब्द यहाँ आप देख रहे हैं, वी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट में से वी भी है।
तो वी शब्द यहाँ क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। नेक्स्ट, आई लर्न इंग्लिश इजीली। थर्ड नंबर वर्ब। इसके बाद में आप देखिए लर्न शब्द, लर्न क्रिया है, एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है, अतः ये भी आपकी क्या हुई, वर्ब हुई। नेक्स्ट, वी एट सोर मैंगो। सोर मैंगो यहाँ एडजेक्टिव वर्ड देखिए, सोर, सोर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सोर क्या हुआ, जो नाउन से पहले आया, नाउन के साथ यूज किया गया है, एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो अतः यहाँ पर सोर शब्द एडजेक्टिव हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, माय फ्रेंड रन्स स्लोली। यहाँ पर स्लोली शब्द आया हुआ है, जो किसकी ओर इंडिकेट कर रहा है, क्रिया की ओर। क्रिया कैसे की जा रही है, स्लोली। कैसे रन्स का, माय फ्रेंड कैसे रन्स करता है, स्लोली। स्लोली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ओके, नेक्स्ट, द कैट वॉज लाइंग अंडर द टेबल। अब यहां देखिए प्रीपोजिशन में यह बताया गया कि जो शब्द किसी की दिशा, नाउन की दिशा या उसका टाइम या प्लेस इसकी ओर इंडिकेट करे, उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। तो यहां पर क्या है, द कैट वॉज लाइंग अंडर द टेबल। कैट जो लाइन कर रही है, जो लेट रही हुई है, लेटी हुई थी, वो कहाँ, टेबल के नीचे। किसकी ओर इंडिकेट किया गया है, टेबल नाउन। टेबल नाउन है ना, टेबल की ओर संकेत करने वाला शब्द कौन सा है, अंडर। अंडर शब्द क्या हुआ, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, माय सिस्टर इज लेजी बट आई एम एक्टिव। अब इसमें देखिए कंजक्शन वर्ड या दो सेंटेंस हैं। दो सेंटेंस कौन कौन से हैं, पहला माय सिस्टर इज लेजी, एक लेजी तक पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई एम एक्टिव सेकंड सेंटेंस है। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस, एक ये सेंटेंस और एक इधर वाला सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, जोड़ने वाला वर्ड कौन सा है, वट। अतः बट आपका ये कंजक्शन वर्ड हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट, एल्स ही हैज जॉइंड लॉस ऑफ बिजनेस। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं और बहुत इजीली समझ सकते हैं दैट एल्स इज द इंटरजेक्शन, ये आपका इंटरजेक्शन वर्ड। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच विद एग्जांपल एंड विद डेफिनेशन हमने आपको दिखाया। प्लीज it is my request for you that after watching my videos, subscribe, share and like to it और जुड़े रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक। पूरी वीडियो देखने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरीके से एक जीरो लेवल से प्रत्येक चैप्टर को शो करेंगे। थैंक्स फॉर